इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज #2 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, आपके साथ मैं हूं राजीव। सिर्फ 22 मिनट रहिए हमारे साथ, एक एक खबर होगी आपके पास। दिल्ली के विजय विहार में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, एक कांस्टेबल की मौत। बदमाशों की गोली से एक और कांस्टेबल जख्मी हो गया, अस्पताल में इलाज जारी है। विजय विहार के ब्लॉक में देर रात पुलिस की गश्ती के दौरान हुई वारदात। गश्त के दौरान कांस्टेबल जगबीर और नरेंद्र ने ऑटो में जा रहे बदमाशों को रोका था। पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त कांस्टेबल को गोली मारी गई। वारदात के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। नोएडा के सेक्टर 44 में तेज रफ्तार कार ने एक युवक की जान ले ली। हादसे में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसे के बाद गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के शिकार तीनों लोग एक बाइक पर सवार थे। लोगों के मुताबिक कार के अंदर 4 लोग सवार थे। गाड़ी एक लड़की चला रही थी। आरोप है कि हादसे के वक्त सभी लोग नशे में धुत थे। दिल्ली के पास गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट से एक लड़की और 4 लड़के संदिग्ध स्थिति में मिले। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा था। फ्लैट से कॉन्डोम्स के पैकेट भी मिले। आसपास रहने वाले लोगों का आरोप है कि फ्लैट में अक्सर लड़कियां आती थी। पुलिस हिरासत में लिए गए 4 लड़कों में से एक के पास नीली बत्ती वाली गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर वीआईपी है और उस पर चीफ इंटेलिजेंस यूपी का प्लेट लगा है। गाड़ी के बैक साइड पर भारत सरकार का बोर्ड भी लगा है। नीली बत्ती वाली गाड़ी का मालिक खुद को लड़की का बॉयफ्रेंड बता रहा है। लड़की ने कहा कि वो अपने प्रेमी के कहने पर उसके दोस्तों से मिलने आई थी। पांचों लोग पुलिस हिरासत में है। दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के रहने इलाके में सैनिक एनक्लेव में एक नाबालिग लड़के से दुष्कर्म की कोशिश हुई। आरोपी के घर घुस आए लोगों ने धावा बोल दिया, जमकर उसकी पिटाई की गई। आरोपी के घर में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने पॉक्सो और किडनैपिंग का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के रहने में बीए में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विवेक नाम का यह लड़का घर से बाइक नहीं मिलने से नाराज था। दिल्ली में राजघाट के पास शांतिवन में पेड़ से एक लड़के की लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कमलेश्वर नाम के इस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट कल्याणपुरी थाने में दर्ज की गई। पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बता रही है। घरवालों का आरोप है कि कमलेश्वर की हत्या कर उसका शव पेट से लटका दिया गया। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा कारोबारी से 4,50,000 की लूट हुई। इस वारदात को 2 बाइक सवार ने अंजाम दिया। बिजनेसमैन घर से कैश लेकर दुकान जा रहा था। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दहेज को लेकर एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बांदा में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक लड़की को 20 फीट ऊंची छत से नीचे फेंक दिया। लड़की की हालत गंभीर है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस इसे लूटपाट नहीं मारपीट का मामला बता रही है। वहीं कानपुर में पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल कम पेट्रोल को देने को लेकर हुई कहासुनी में एक ग्राहक को स्टाफ ने थप्पड़ मार दिया था। पीड़ित ने अपने साथियों को बुला लिया, जिसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। मारपीट की पूरी वारदात पेट्रोल पंप पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आंध्र और ओडिशा में आया हुदहुद तूफान कमजोर पड़ गया है। आंध्र और उड़ीसा में आया हुदहुद तूफान। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो गई है। सुबह 10:20 पर आंध्र प्रदेश में कैलाशपुरम के तट से टकराया था हुदहुद तूफान। कैलाशपुरम के बाद हुदहुद का हाहाकार विशाखापट्टनम में देखा गया। विशाखापट्टनम में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। विशाखापट्टनम में जोरदार बारिश से सड़कें तालाब बन गई, सड़कों पर कमर तक पानी भर गया।
सड़कों पर इस कदर सैलाब उमड़ आया कि 4 पहिया गाड़ियां डूब गई। हुदूद तूफान में गाड़ियां सड़क पर पलट गई, लोग जान बचाकर भागने लगे। हवाएं इतनी तेजी से चली कि चौराहों पर बनी मूर्तियां टूटकर गिर गईं। घर के छज्जे टूटकर गिर गए, दुकानों और मकानों को भी भारी नुकसान हुआ। शहर के कई इलाकों में जगह जगह पेड़ टूटकर रास्ते में गिर गए। हवाएं इतनी तेज चली कि बारिश से बचने के लिए छतरियां भी काम नहीं आ रही थी। एहतियातन बसों की आवाजाही रोक दी गई, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी, समंदर तट से मछुआरों ने अपनी नाव और जहाज समेटकर वहां से भागे। विशाखापट्टनम में भारी बारिश और तूफान से कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। विशाखापट्टनम के अलावा आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में भी भारी बारिश हो रही है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने आंध्र के सीएम से हुदहुद की जानकारी ली है। गृहमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पीएम ने हर मुमकिन में सहयोग का भरोसा दिलाया है। मौसम विभाग के महानिदेशक ने कहा कि हुदहुद से विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि हुदहुद तूफान की रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन हुदहुद के असर की वजह से 3 दिन तक बारिश हो सकती है। हुदहुद के असर से झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 7 और राज्यों में बारिश के आसार हैं। दिल्ली के कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आंध्र और ओडिशा के मुख्य सचिवों से बात की। विशाखापट्टनम के 90,000 लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया है। गोताखोरों की 30 टीम और राहत सामग्री के साथ सेना की 4 टीम प्रभावित इलाकों में सहायता के लिए तैयार है। नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ की 24 टुकड़ियां आंध्र में और ओडिशा में 18 टुकड़ियां तैनात हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए 15 सैटेलाइट फोनों का इंतजाम किया गया है। 500 गांव खाली कराए गए, 4,05,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। विशाखापट्टनम में दस्तक देने के बाद हुदहुद का असर ओडिशा में भी दिख रहा है। ओडिशा के गोपालपुर में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा से हड़कंप मच गया। तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है, लोगों को समुद्र तट से दूर रहने के लिए कहा गया है। तेज हवा और बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए, साथ ही बिजली के तार और पोल भी टूट गए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बताया कि हजारों लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। समुद्री तूफान हुदहुद का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुदहुद तूफान की वजह से 14 अक्टूबर को होने वाले अपने वाराणसी दौरे को रद्द कर दिया है। पीएम को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन में जाना था। भारत वेस्टइंडीज के बीच में विशाखापट्टनम में होने वाला तीसरा वनडे हुदहुद तूफान की वजह से रद्द कर दिया गया। तीसरा वनडे मंगलवार 14 अक्टूबर को खेला जाना था। अब चौथा वनडे 17 अक्टूबर को धर्मशाला में होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। हरियाणा की 90 और महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर और रत्नागिरी में कंकावली में भी जनसभाएं करेंगे। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण की सीट कराड़ में पीएम अब रैली नहीं करेंगे। पृथ्वीराज चव्हाण को फंसाने के लिए आज कराड़ में पीएम की रैली के कयास थे। मुंबई के बोरीवली में पीएम ने वोटरों से भावनात्मक अपील की। पीएम ने कहा, मुंबई का मुझ पर पूरा हक है और मुंबईकरों को हक का इस्तेमाल करना चाहिए। मुंबई के बोरीवली में पीएम ने कहा, मोदी अकेला नहीं है बल्कि 1.25 करोड़ मुंबईकर उसके साथ हैं। रोजगार पर विरोधियों के हमले को लेकर पीएम ने कहा कि सरकार सही दिशा में जा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र के पंढरपुर में मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस एनसीपी के पाप को खत्म करने का चुनाव है। मोदी ने कहा कि ये लोग देश की जनता को अपनी जागीर समझते हैं और ये घमंड अब सहा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस एनसीपी पर किसानों की खुदकुशी का कोई असर नहीं पड़ा। पीएम ने एनसीपी के नाम पर चुटकी लेते हुए नेचुरली करप्ट पार्टी बताया। पीएम मोदी ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर भी चुटकी ली। पीएम ने कहा, घड़ी में 10:10 का मतलब है दोनों पार्टियों को 10-10 सीटें मिलेंगी। तुलजापुर में पीएम मोदी ने कहा, सारी समस्याओं का समाधान विकास है। पीएम ने कहा, भाई भतीजावाद, चाचा भतीजावाद छोड़ो और विकास का रास्ता चुनो।
ठाणे में मोदी ने कहा है चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का शुद्धिकरण का चुनाव है। लोहा में मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पीएम के घर पैदा हुआ वो गरीबों का दुख नहीं जानता। महाराष्ट्र के रामटेक में राहुल गांधी ने कहा मेहनत लोग करते हैं और मोदी कहते हैं सब हमने किया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की तारीफ कर नए सियासी समीकरणों के संकेत दिए हैं। शरद पवार ने कहा बाल ठाकरे की मौत के बाद उद्धव ने पार्टी को उठाने के लिए कड़ी मेहनत की है। शरद पवार ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि पीएम को अपने शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश चौटाला को साजिश के तहत जेल में डाला गया। इस बयान को केंद्र सरकार पर हमले के बतौर देखा जा रहा है क्योंकि चौटाला ने भी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। हरियाणा के जींद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली कर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। कालका विधानसभा से हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कई गांवों का दौरा कर वोट मांगे। सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बताया। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 129 से 133 सीटें मिल सकती हैं। इसका भाव 60 पैसे है। सट्टा बाजार शिवसेना को 55 से 60 सीटें दे रहा है। शिवसेना का भाव 60 पैसे है। सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 30 से 32 सीटें मिल सकती हैं। इसका भाव 1 रुपया है। सट्टा बाजार एनसीपी को 35 से 40 सीटें दे रहा है। एनसीपी का भाव भी 1 रुपया है। सट्टा बाजार के मुताबिक एमएनएस को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इसका रेट 5 रुपए है। सट्टा बाजार के मुताबिक महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना का फिर से गठबंधन हो सकता है। सटोरियों ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार के भाव 80 पैसे तय किए हैं। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार पर 5 रुपए का भाव लगाया गया। सट्टा बाजार ने हरियाणा में भी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया है। खबर सीमा से सीमा पर नापाक का साजिश के बाद पाकिस्तान ने फिर सीनाजोरी दिखाई। पाकिस्तान ने यूएन महासचिव बान की मून से भारत की शिकायत की है। पाकिस्तानी पीएम को सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने यह चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान ने भारत पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की अपील की। अरनिया के त्रेवा गांव में लोग दहशत में हैं और बेड पलंग के नीचे छिपकर रात गुजारने को मजबूर है। पुंछ के सब्जिया सेक्टर में आर्मी ने नागरिकों को मॉक ड्रिल के जरिए गोलीबारी से बचने के तरीके बताए। सरहद पर चल रही गोलीबारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पाकिस्तानी गोलीबारी को लेकर शिवसेना ने फिर पीएम को घेरा। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने पूछा कि पीएम अदले के बदले की बात करने वाले अब चुप क्यों हैं? उद्धव ने कहा अगर आप में हिम्मत है तो पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाकर दिखाओ। वहीं राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा कि आखिर बॉर्डर पर फायरिंग रुक क्यों नहीं रही है? दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस महासचिवों की अहम बैठक होनी है। मीटिंग में संगठन चुनावों की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की बेल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जयललिता बीते 15 दिन से बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की सजा भुगत रही जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली थी। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की बात कही गई है। यूपी के बिजनौर में बाघिन ने 10 साल के बच्चे की जान ले ली। वो अपने पिता के साथ जंगल में जानवर चराने गया था, तभी बाघिन ने उस पर हमला बोल दिया। बच्चे के पिता ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। लोगों के मुताबिक शिकार करने वाली बाघिन आदमखोर है। अब तक 15 लोगों की जान ले चुकी है। यूपी के सीतापुर में गाड़ियां चेकिंग के दौरान एक वाहन चालक को पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पीटा। आरोपी पुलिसकर्मी ने पीड़ित को अपनी गाड़ी थाने ले जाने को कहा। पीड़ित ने कहा कि वो होटल से खाना खाने के बाद ऐसा कर देगा। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर पुलिसकर्मी ने लात और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। यूपी के मिर्जापुर में एक शख्सी हत्या के सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक की बहन से मृतक प्यार करता था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। यूपी के इलाहाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिटायर्ड डीआईजी के घर बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर घर के सदस्यों को बंधक बना लिया और घर के अंदर रखे कैश और जेवरात लूट लिए। बदमाशों की संख्या 7 बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कुछ महिलाओं ने मिलकर एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। खंबे पर बांधकर महिला को बुरी तरह पीटा गया। महिला चिल्लाती रही, लेकिन उसे किसी ने नहीं बचाया।
रस्सी से बंधी इस महिला ने गुस्साई महिलाओं पर अपने पति को शराब पिलाने का आरोप लगाया था। रांची के बुंडू में कलयुगी बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर मां की जान ले ली। वारदात के बाद गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रांची के बुंडू इलाके में नदी किनारे एक नवजात बच्ची मिली। बुंडू अस्पताल की एक महिला कर्मचारी ने बच्ची को गोद लेने का फैसला किया है। जयपुर में एक स्कूल बस को तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 22 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बस बच्चों को लेकर पिकनिक पर जा रही थी। बस में करीब 60 बच्चे सवार थे। आज इसरो के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उपग्रह IRNSS-1C के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू होगी। उपग्रह को PSLV C-26 के जरिए अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका की तरह GPS को और तेज करने के लिए भारत का ये अभियान बेहद अहम है। पहले से 6 अक्टूबर को भेजने की योजना थी, लेकिन तकनीकी दिक्कत के चलते टालना पड़ा। दिल्ली और आगरा के बीच में पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगले महीने से शुरू होगी। तेज रफ्तार ट्रेन को गतिमान एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। ये ट्रेन दिल्ली से आगरा की दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 105 मिनट में तय करेगी। यूपी के मेरठ में किसान स्वाभिमान रैली के दौरान बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने और उनका स्मारक बनाने की मांग जोर शोर से उठी। वाराणसी में रोटरी क्लब ने इंडिया न्यूज को शान बनारस सम्मान से नवाजा। दूसरे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी और विपक्ष को लेकर विवादित बयान दिया। पप्पू यादव ने सुशील मोदी के लिए बगुला, भगत और दलाल समेत कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने विपक्ष के लिए कायर, दलाल जैसे कई अपमानजनक शब्द बोले। फुटबॉल